जी, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? एज यूजुअल मैं रुबीना मजीद आपके सामने हाजिर है अपने न्यू लेक्चर के साथ। जैसा कि हम पढ़ रहे थे इन्वायरमेंटल हेल्थ। इन्वायरमेंटल हेल्थ में देखें कितना बड़ा वास्ट लेक्चर है हमारा ये इन्वायरमेंटल हेल्थ का। तो इन्वायरमेंटल हेल्थ के यूनिट के अंडर सब यूनिट 5 आ रहे हैं, जिनमें से हम जो है यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 3 जो था हमारा वेस्ट एंड मैनेजमेंट था। हमने इन्वायरमेंट पढ़ा, हमने वाटर पढ़ा और हमने वेस्ट एंड मैनेजमेंट पढ़ा। और आज रोडेंट्स, इन्वायरमेंट पे रोडेंट्स का कैसे असरअंदाज होते हैं, रोडेंट्स के से कैसे डिजीजेस होती हैं और कौन कौन से रोडेंट्स जो है वो डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो इसमें जो डेफिनेशन है, इसमें डेफिनेशन में लिखा है a growing mammal of an order that include rats, mice, squirrels, hamsters and porcupines। ठीक है, और and their relatives distinguished by strong constantly growing incisors and no canine teeth। दे कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ मैमल। अब ये कुछ मैमल्स हैं जो इन्वायरमेंट में असरअंदाज होते हैं और हमारे फूड पीने वाली चीज़ों को और हमें जो है किस तरह वो नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि रैट्स, माइस, स्क्विरल्स एंड हैमस्टर्स और परक्यूपिन्स जो है ये एक फर टाइप जो है वो चीज होती है, जैसे रैट टाइप होती है जिसको एक उर्दू में से भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने ब्रैकेट पे लिखा हुआ है। एंड देयर रिलेटिव्स, अब जिन चीजों का मैंने नेम लिखा है कि जैसे रैट्स, माइस, स्क्विरल्स, हैमस्टर्स एंड पोर्क्यूपिन्स जो हैं, ये इनके रिलेटिव्स, ये इन्हीं की टाइप्स जो है आगे जो है डिफरेंट बहुत सारी टाइप्स है। जैसे रैट्स एंड माउस जो है या स्क्विरल्स है, इनकी आगे बहुत डिफरेंट जो है टाइप्स होती है और ये मुख्तलिफ किस्म से के बहुत सारे रैट्स होते हैं जिनके कलर भी चेंज होते हैं, कईयों के फर होती है, कईयों के फर नहीं होती, इस कोई स्मॉल साइज में होते हैं, कोई लार्ज साइज में होते हैं। इसी तरह से हैमस्टर्स एंड स्क्विरल्स एंड माइस भी होते हैं। और इसके अलावा इनकी टाइप्स जो है डिफरेंट बहुत सारी, इनके अलावा इनके रिलेटिव्स इनके इनसे मिलती जुलती और बहुत सारी चीजें जो हमें नुकसान पहुंचा जाती हैं। डिस्टिंग्विश बाय स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग इंसीजर्स। अब ये जो है इनके इंसीजर्स जो है वो इनसे अंदाजा लगाया जाता है। ये जितनी भी रोडेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, इनके जो ग्रोइंग इंसीजर्स, जो सामने वाले दांत होते हैं, ये इंसीजर्स एंड नो कैनन्स टीथ, इनके कैनन्स नहीं होते। ठीक है, कैनाइन टीथ। अब जो है इन सीजर्स से ये चीजों को काटते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्क्विरल्स जो है ये काट काट के दरख्त में जो है सुराख कर देती है। इसी तरह रैट एंड माइस जो है ये भी जो है अपने इन सीजर्स से काट काट के तो अपना रास्ता बना के अपनी जमीन में चले जाते हैं। ठीक है, ये इन रोडेंट्स जिनसे मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, इनकी एक जो है आइडेंटिफिकेशन है कि ये इंसीजर्स होते हैं इनके और कैनाइन नहीं होते। दे कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ मैमल। ये लार्जेस्ट इनकी एक जो है अगर नंबरिंग देखी जाए तो ये जो है बहुत लार्जेस्ट तादाद में है। ये हमने इसको सिर्फ पाकिस्तानी लेवल पे नहीं देखना, हमने होल जो है वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो ये लार्जेस्ट जो है ऑर्डर्स में होते हैं और डिफरेंट इनकी टाइप्स होती हैं। अब आगे जो टाइप्स ऑफ रोडेंट्स में इंट्रोड्यूस किया गया है, the easiest way to identify the types of rodent is by the suborders such as
स्क्यूरोमॉर्फ, हाँ, स्क्यूरोमॉर्फ जो है स्किरल एंड डॉग्स की टाइप के होते हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि जो मैं इनके नेम या आपको पिक दिखाने जा रही हूँ, या अगर किसी का नेम लिखा हुआ है, जैसे मॉर्फ लिखा हुआ है, ये स्किरल टाइप बनाई हुई है ये, लेकिन ये स्किरल नहीं है, उस टाइप की चीज है। एंड डॉग्स, इसमें जो है स्क्यूरोमॉर्फ में डॉग, स्किरल और कुछ रैट की टाइप्स भी आ सकती हैं, और इनसे मिलती जुलती चीजें भी। मायोमॉर्फ रैट लाइक एंड हेस्ट्री, मैं ग्लासेस लगा लूं, हिस्ट्री हिस्ट्रिकोमॉर्फिक, ठीक है। अब ये सीरोमॉर्फिक स्किरल लाइक या डॉग लाइक, एंड मायोमॉर्फिक या मायोमॉर्फिया जो है रैट लाइक, एंड हिस्ट्रिक मॉर्फिक जो है पोर्क्यूपिन लाइक, एंड कैस्ट्रोमॉर्फिया जो है ये बेवर्स एंड कैंगरू एंड रैट लाइक्स। अब ये मैंने इंट्रोड्यूस ये चीजें जो करवाई हैं, अगर एक चीज जैसे कैस्ट्रोमॉर्फिया आ गया या हिस्ट्रिकोमॉर्फिक आ गया, तो इसमें डिफरेंट जो एक जैसे लाइक मैंने बताया हुआ है कि रैट या लाइक स्किरल या लाइक डॉग्स, या कैस्ट्रोमॉर्फियो में मैंने बीवर्स एंड कैंगरू या रैट्स बताया, तो इनमें इसकी डिफरेंट जो है रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, इनसे मिलते जुलते, ठीक है। These four types of rodents are classified according to their skeletal system, specify the formation of the jaw and teeth। अब ये फोर जो है फैमिलीज को, फोर जो चीजों को मैंने क्लासिफाई किया, इसमें जो है सीरोमॉर्फिया एंड मायोमॉर्फिया, कैस्ट्रोमॉर्फिया, ठीक है। और ये चीजें जो है ये डिफरेंट फर और कुछ फर के अलावा, और इनकी साइजेस, बट इनकी आइडेंटिफिकेशन जो आपको सामने इसके टू टीथ नजर आ रहे हैं ना, तो ये है, ठीक है। इनके कैनाइन नहीं होते। An enchild tree developing rodent with a bushy tail, typically feeding on nuts and seeds। अब ये स्किरल टाइप जो कुछ होते हैं, जैसे स्किरल या इसके दूसरी जो पिक दिखाई थी, इसके टाइप के जो है कुछ ये जो मैमल्स इनको बोलते हैं, ये मैमल्स कहाँ बुशीज में होते हैं, और कुछ ट्रीज में भी होते हैं, बुशीज एंड ट्रीज में पाए जाते हैं। और इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है, एक तो आप सामने जो है इंसीजर्स वो इनके होते हैं, दूसरी टेल एंड फर लाइक, जैसे आपको टेल पे और इसके जो है बॉडी पे आपको फर नजर आ रही है। चैप्टर नेम महक पूछ रही है, मैंने स्टार्ट में बताया कि इन्वायरमेंटल हेल्थ है चैप्टर हमारा। इन्वायरमेंटल के हेल्थ के अंडर जो है आप कभी खोल के करिकुलम देखने की कोशिश किया करें बेटा, कि मैडम ने क्या पढ़ाया और क्या पढ़ाने जा रही है। मैं डेली अपना लेक्चर के एंड और स्टार्ट दोनों में बता रही होती हूँ कि यूनिट नंबर कौन सा है। ये यूनिट नंबर जो है 4 है, यूनिट नंबर 4, और इसका जो चैप्टर का नेम है, वास्ट चैप्टर हमारा, वो इन्वायरमेंटल हेल्थ है। और इन्वायरमेंटल हेल्थ के अंडर सब यूनिट्स जो है वो 5 सब यूनिट है, जिसमें मैंने ए एंड बी, ए इन्वायरमेंट पढ़ाया था, बी वाटर, इन्वायरमेंट एंड वाटर, एंड सी जो है सब यूनिट, उसमें मैंने वेस्ट एंड मैनेजमेंट पढ़ाया, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, तो वेस्ट क्या है और मैनेजमेंट उसकी कैसे की जाती है, कम्युनिटी वेस्ट जो मैंने लास्ट टाइम आपको लेक्चर पढ़ाया। ओके, वेस्ट एंड मैनेजमेंट, ये लेक्चर अभी वेस्ट एंड मैनेजमेंट ही था, कम्युनिटी वेस्ट। अब उसी जो है वेस्ट एंड मैनेजमेंट, कम्युनिटी वेस्ट एंड मैनेजमेंट, उसी के अंडर जो है ये हमारा आज का लेक्चर है
कि रोडेंट्स एंड टाइप ऑफ रोडेंट्स एंड जो है कंट्रोल ऑफ रोडेंट्स क्या करते हैं। ठीक है, रोडेंट्स की मैंने आपको 4 टाइप्स बताई और इनकी आइडेंटिफिकेशन बताई है। और ये स्क्यूरोमॉर्फ जो है रोडेंट्स, उसकी पिक मैंने दिखाई आपको कि ये जैसे जो है रैट टाइप है। इनकी मैंने बताई है कि अगर आप इसकी पिक निकालोगे, आप नेट से निकालोगे ना स्क्यूरोमॉर्फ लिख के, तो आपको डिफरेंट इस तरह की जैसे रैट जो है बिग रैट टाइप जो है आपको इस तरह की जो है पिक नजर आएंगी। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इनकी डिफरेंट साइज और डिफरेंट जो है शेप तो एक ही जैसी होती है, लेकिन डिफरेंट इनके साइजेस होते हैं और फर्क का इनके इनमें जो है डिफरेंस होता। अब ये देखिए, इस पे 2 पिक्स दिखाई हुई हैं, इन दोनों की शेप और इन दोनों के फर में फर्क है, लेकिन मैंने स्टार्ट में ये बताया कि इनके इंसीजर्स होते हैं, ठीक है, और कैनाइन नहीं होते। स्क्यूरोमॉर्फ की एक और ये देखें कि किस तरह का है। स्क्यूरोमॉर्फ रोडेंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द शेप ऑफ देयर इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल। ठीक है, जब इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल से ये इसके मुंह की इंफ्रा ऑर्बिट से देखें कि किस तरह से इसकी शेप है। ठीक है, अब इस शेप से जो स्क्यूरोमॉर्फ है, स्क्यूरोमॉर्फ रोडेंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द शेप, ये शेप से इनको जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा ऑफ द इंट्रा ऑर्बिटल कैनाल। अब इंट्रा ऑर्बिटल कैनाल देखें कि इसकी किस तरह से है, और लोकेटेड इन दी मैग्जिला और अपर जा। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से वो एरो करके दिखा रही हूँ, लेकिन बाद में मुझे याद आता कि एरो से आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होता। तो ये इसके मुंह से आप अंदाजा लगाएं कि मैग्जिलरी एंड अपर जा से, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्क्यूरोमॉर्फ की शेप इस तरह की होती है। मोर देन 300 जो है स्पीसीज ऑफ स्क्यूरोमॉर्फ रोडेंट लाइव इन द वर्ल्ड। अब मोर देन 300 जो है जो स्पाइसीज जो है स्पीसीज जो है वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं। स्क्यूरोमॉर्फ रोडेंट्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट और एनिमल दोनों जो है ईट करते हैं, खाते हैं। और मायोमॉर्फ रोडेंट्स जो है, मायोमॉर्फ की शेप देख लें। मायोमॉर्फ रोडेंट्स आर आइडेंटिफाई देयर जा, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, जा एंड टीथ स्ट्रक्चर। द लेटरल एंड मीडियल मसल्स यूज्ड इन मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन मीन च्यूइंग करने के लिए इसके जो है मेस्टर मसल्स यूज होते हैं। ठीक है, लेटरल एंड मीडियल जो है मेस्टर मसल्स जो है वो यूज होते हैं। मायोमॉर्फ रोडेंट लिव इन दी वर्ल्ड, ये भी वर्ल्ड में पाए जाते हैं। अब अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान के डिफरेंट जो है सिटीज, डिफरेंट विलेजेस और डिफरेंट कंट्रीज में लोग इनको घरों में भी रखते हैं, और घरों में नहीं है तो ये जो है घरों के अंदर ये चीजें आ जाती हैं सुराख बना के बाहर से, बुशीज या ट्रीज के रास्ते से होती हुई। अब फिर इनमें जो है हिस्ट्रोमॉर्फिक रोडेंट्स कौन से हैं? हिस्ट्रोमॉर्फिक रोडेंट्स ये टाइप्स तकरीबन ये मिलते जुलते हैं, लेकिन इनकी थोड़ी सी शेप, साइज और जो है शेप ही कह सकते हैं कि मुंह की जो शेप है वो थोड़ी चेंज होती है। फाउंड इन साउथ अमेरिका। ये हिस्ट्रोमॉर्फिक रोडेंट्स जो हैं ये मोस्टली कहाँ से मिलते हैं? साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका एंड एशिया। हिस्ट्रोमॉर्फिक रोडेंट्स इंक्लूड मोर देन 230 स्पेसीज स्टेट बायोकिड्स। ये जो है हिस्ट्रोमॉर्फिक 230 जो है स्पीसीज ये पाए जाते हैं मुख्तलिफ कंट्री में, जिनके नेम मैंने बताया आपको, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका।
Hysteromorphic rodent have enlarged infraorbital. अब इससे पहले जो है वो उनका जो इंफ्राऑर्बिटल था वो इस तरह का लॉन्ग और लार्ज नहीं था, वो थोड़ा सर्कल शेप में था। इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो इंफ्रा ऑर्बिटल जो है फोरामीन से करना, ठीक है। इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामीन जो है, फोरामीन का मतलब है कि एक निशान जो है इसके आई के नीचे, इसकी आई देखें, आई जो माउथ की तरफ से इसका लोअर कॉर्नर है ना, वहां इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामीन्स है। पिक में अगर आप गौर से देखें तो ये आई के पास ना एक पिट सा बना होता है, उस पिट लाइक को फोरामीन बोलते हैं, ठीक है। उस फोरामीन से इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, विच इज एट द एंड ऑफ द इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल इन दी अपर जा, जिसका एंड उसने कहा कि अपर जा से ये ऐसे शुरू होके यहाँ तक जा रहा है। अब ये जो है इसकी इंफ्रा ऑर्बिटल और इसकी शेप जो है उससे जो है पता चलना कि ये जो है जो इससे पहले जो मायोमॉर्फिक थे उसमें और इसमें अगर डिफरेंट करना है तो इनकी शेप जो है इंफ्रा ऑर्बिटल की वो उससे अंदाजा लगाएंगे। इसकी शेप जो है वो लॉन्ग है, उसकी जो है सर्कल शेप थी, और इसके जो है इंफ्रा ऑर्बिटल जो है वो फोरामीन्स है, उसके फोरामीन्स नहीं थे। यहां से डिफरेंशिएट करना होगा इनको। Castorimorphic rodents found in North, South and Central America and Europe. अब ये जो है डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट जो है रोडेंट्स हैं और डिफरेंट हार्म देते हैं ये इन्वायरमेंट में और फूड में और हाउसेस में ये एंटर हो जाते हैं। These rodents eat small insects and seeds. जंपिंग एंड लार्ज फीट, ये जंप करते हैं लार्ज, ये जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में नहीं, जैसे मैंने जो बताया कि कैंगरू लाइक है, ठीक है। ये जंपिंग करते हैं, कैंगरू लाइक होते हैं और जंपिंग करते हैं और जो है लिव इन ड्राई एरिया सच एज डेजर्ट्स। ड्राई एरिया में रहते हैं, जैसे मैंने पहले आपको डिफरेंशिएट कराया था तो उसमें कुछ बुशीज में रहते थे, जैसे जो है स्किरल टाइप्स है, और रैट्स जो है वो भी जमीन के अंदर रहते हैं। इसी तरह जो है ये डेजर्ट्स पे पाए जाते हैं, वेयर दी रिले ऑन डीप बोरोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सन। इनके ब्रोज जो है वो इनको सन से प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि ये डेजर्ट्स पे रहते हैं और वहाँ सनलाइट ज्यादा होगी। अब सनलाइट को इनके जो है ब्रोस लंबे लंबे होते हैं जो इसको सनलाइट से प्रोटेक्ट करेंगे। इसकी आइडेंटिफिकेशन मैंने बता दिया आप लोगों को। इसी तरह रोडेंट दैट मेक गुड पेट्स, कुछ रोडेंट्स है जो पेट्स के अंदर रहते हैं। अब पेट्स के अंदर रहने वाली जो है सीरियन हैमस्टर्स कैन हैव लॉन्ग और शॉर्ट हेयर एंड दे कम इन वेरियस कलर्स इंक्लूडिंग, अब ये जो है हैमस्टर्स ये मुख्तलिफ कलर्स और मुख्तलिफ साइजेस में होती हैं। जैसे देखा जाए तो रैट या कैट लाइक, और इसकी जो शेप है ना ये रैट लाइक भी होती है। अब ये जो शेप यहाँ दिख रही है ये कैट लाइक है, ठीक है। अब इसमें जो है ये इसकी भी जो फैमिली या इसकी जो है काफी टाइप्स है इसकी, ठीक है। हीरा, आपका मैसेज मुझे क्लियर नहीं हुआ। हीरा जफर, आपने जो मुझे मैसेज किया है वो मुझे उसकी समझ नहीं आई कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। मैसेज अपना क्लियर जो है राइट करें जी। इसके डिफरेंट कलर है, डिफरेंट कलर में गोल्ड, ग्रे, वाइट, क्रीम एंड सिनामनम ब्राउन कलर, ठीक है, ब्राउन कलर एंड सेबल जो है ब्लैकिश कलर एंड ब्लैक एंड ग्रे।
डिफरेंट, ये आपको कलर्स आइडेंटिफाई कराए, इसके कलर भी चेंज हो सकते हैं, इनके अलावा भी कलर हो सकते हैं, इनके अलावा इनकी शेप भी हो सकती है, इनके अलावा इनके साइजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि हैमस्टर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। जो जितनी मुझे मिली वो मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दी। माइस भी डिफरेंट साइज के होते हैं और डिफरेंट शेप के होते हैं। अब ये देखिए जो हाथ पे पड़ा हुआ कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। पता नहीं आप लोगों ने कभी ये देखा होगा कि नहीं। इसके कलर भी 2-3 कलर हैं और इसकी जो है फेस कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके जो है अगर डिफ्रेंशिएट करें तो दूसरा भी माइस है, उसकी कितनी उससे डिफरेंट शेप है। अच्छा, ये मैं बताती चलूं, ये भी हैमस्टर्स में आते हैं, ठीक है, ये भी हैमस्टर्स की फैमिली में ही आते हैं। अब ये सारे रोडेंट्स आपको इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं कि रोडेंट्स की जो है मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, और कुछ रोडेंट्स बुशिस में होते हैं, कुछ ट्रीज में होते हैं, कुछ डेजर्ट्स में होते हैं, और कुछ जो है ग्राउंड के अंदर पिट्स बना के रहते हैं। इसी तरह रैबिट्स है, रैबिट्स जो है ये भी हैमस्टर की एक जो है फैमिली में आएगा। हिरा जफर का दूसरा मैसेज फिर से है, जी बेटा, आप मुझे हिरा जफर, आपने मुझे जो मैसेज किया उसमें आपने कहा है कि आपके जो यूनिट्स हैं, जो लेक्चर हम सेंड कर रहे हैं आपको, शालामार ई लर्निंग पे न्यू लेक्चर होते हैं, प्रीवियस लेक्चर नहीं होते। जब हम लोग अपलोड करते हैं ना लेक्चर्स को, तो हमारा लेक्चर जितने दिन चलता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, उतने दिन तक हम आप लोगों को वो जो है शो करवाते हैं लेक्चर, ठीक है। आप अपलोड कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। जब हमारी वो चैप्टर, वो यूनिट, वो स्लाइड्स या वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको हाइड कर देते हैं, ठीक है। ये हमें इंस्ट्रक्शन जो है मैनेजमेंट की तरफ से है कि आपने एकदम से सारे जो है वो शो नहीं करने, जो आप पढ़ा रहे हो, जिनको की जरूरत है स्टूडेंट्स को, वो आप शो करें, बाकी हाइड कर दें। बाकी मैंने सारे हाइड कर दिए। मेरा ये यूनिट हाइड नहीं है। मेरा ये यूनिट देखें, आज तकरीबन 15 डेज से भी ज्यादा, 20 डेज हो गए इसको पढ़ाते हुए। ये 2 टाइम मैंने पहले इस यूनिट को, इसी टॉपिक को पढ़ाया कंटिन्यूसली, और अब भी यही जो सब टॉपिक जो है वेस्ट एंड मैनेजमेंट, कम्युनिटी वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये अभी तक आपको शो हो रहा है। हाइड मैंने वो किए हुए जो मैं पहले आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, तो आप वहां से डाउनलोड कर लिया करें, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई क्वायरी है तो आप मुझे बता सकते हो कि आप लोगों को कौन सा यूनिट या कौन सा टॉपिक चाहिए होगा। मैं बेटा आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी। मैं आप लोगों को जो है दोबारा अपलोड जो है उसकी शो कर दूंगी दोबारा, ठीक है। हिडन नहीं रखूंगी, उसको शो कर दूंगी 1 या 2 दिन के लिए। जी, दूसरा मेरी तरफ से आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शन है कि मेरे जितने भी लेक्चर हैं आपने दूसरे इंस्टीट्यूशन में सेंड नहीं करने। किसी के कोई रिलेटिव या कोई भी है दूसरे इंस्टीट्यूशन में मेरे लेक्चर सेंड नहीं करने बेटा। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, इसको बनाने में हमें बहुत टाइम लगता है, इसको रिव्यू करने में हमें बहुत टाइम लगता है, इसको अपडेट करने में बहुत टाइम लगता है। हीरा, आपका जवाब देते हुए मुझे काफी टाइम लग गया क्योंकि आपके 4, 5, 6 मैसेजेस थे, इसलिए मैंने जो है आपको बहुत क्लियर मैसेज दिया। जी, रैबिट भी जो है वो भी हैमस्टर्स की फैमिली में आता है। अब डिजीज ट्रांसमिशन, जी, डिजीज ट्रांसमिशन बाय रोडेंट्स। जी, डिजीज ट्रांसमिशन में रैट बोर्न डिजीजेस। अब ये जितने भी मैंने आप लोगों को रोडेंट्स बताए वो सारे जो है मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब वो जो डिजीजेस है, सबसे पहले
रैट बॉर्न डिजीजेस। रैट बॉर्न डिजीजेस जो है सबसे जो है इनकी प्लेग, प्लेग जिसको ताउन बोला जाता है। आपने सुना होगा कि वन जो है 100 years अगो जो है, जैसे अब कोरोना वायरस फैला, इसी तरह से प्लेग जिसको ताउन बोलते हैं, इस तरह वर्ल्ड वाइड जो है वो ताउन, जिसमें 1/3 जो है वर्ल्ड जो है वो खत्म हो गई थी इसकी वजह से। ठीक है। अब जो है रैट बॉर्न डिजीजेस है, ये रैट जब हमारे घरों में आते हैं तो हमें इनसे अवॉइड करना चाहिए। ये घरों में आके एक तो हमें काटते हैं, दूसरा ये यूरन करते हैं, इनके यूरन और फीसिस जो है वो हमारे फूड में आ जाते हैं। ये शेल्फ पे खाने पीने वाली जगहों पे चले जाते हैं और हमारे फूड में या फूड के नियरेस्ट जहां पे हमारा हाथ लग जाए, माइक्रोवेव्स, हमारा जो है चूल्हा और हमारी खाने पीने वाली चीजें, वहां ये यूरिनेशन कर देते हैं और वहां फीसिस भी कर देते हैं और वहां से ये चीजों को खाते हैं और चीजों को गंदा करते हैं। वो सारी क्या करती हैं, प्लेग डिजीज कॉज करती है। दिस डिजीज इज कैरिड बाय रैट एंड ट्रांसमिटेड बाय fleas in the process of taking a blood meal। ठीक। डोमेस्टिक रैट्स आर द मोस्ट कॉमन रिजर्वायर ऑफ प्लेग। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने इनसे अवॉइड करना। ये रैट इस टाइप के भी होते हैं, आप लोगों को शायद पता है या नहीं, रैट सोए सोए काट भी जाते होते हैं। अब ये जब काट जाए, या इसके यूरन या इसके फीसिस, इन सब से क्या जो है प्लेग जो है कॉज करते हैं। हेंटावायर, हेंटावायरस जो है वो पल्मोनरी सिंड्रोम काज करेगा। दिस इज अ वायरल डिजीज दैट इज ट्रांसमिटेड बाय द रैट। This is a viral disease that is transmitted by the rat. This disease is spread in one of the three ways: inhaling। बेटा प्लीज मैं एक कॉल पिक करूं। हेलो। जी, हेंटा वायरस की बात बेटा मैं कर रही थी। ठीक है। हेंटा वायरस जो है ये डिजीज का, ये ट्रांसमिटेड बाय द रैट, रैट से ट्रांसमिट होता है। दिस डिजीज इज स्प्रेड इन वन ऑफ थ्री वेज: inhaling dust that is contaminated with rat urine and droppings, direct contact with the rat feces and urine, and infrequently due to the bite of the rat। ये मैंने पहले भी बताया कि रैट के यूरन, फीसिस एंड जो है बाइट करता रैट, उसकी वजह से जो है हेंटा वायरस कॉज करता है। और ये कम्युनिकेबल डिजीज कह ली, ये जो है एक से दूसरे को ट्रांसफर होती। ठीक है। अब जो है लेप्टोस्पायरोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज। अब ये एक तो प्लेग थी, दूसरा हेंटा वायरस है। अब ये जो है लेप्टोस्पायरोसिस, ये बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज इज ट्रांसमिटेड विद इन्फेक्टेड वाटर बाय स्विमिंग, केकिंग, पैडलिंग, केकिंग एंड पैडलिंग ऑफ द बोट और बाय कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। अब ये अगर जो है इस टाइप के रोडेंट्स जो हैं, इन्होंने वाटर को कंटेमिनेटेड किया हुआ है, तो उस कंटेमिनेटेड वाटर से जब हम बोटिंग करते हैं, पैडलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो ये बैक्टीरियल डिजीज कॉज हो सकती है। रैट बाइट फीवर, rat bite fever, this disease may be transmitted through a bite, scratches and contact with a dead rat।
अब सम टाइम जो है हम घर में जो है एक रैट के लिए लगाते हैं, जिसमें रैट आ जाता है और उसको जो है फेंकने के लिए चले जाते हैं। अब ये देखें, इन्होंने बताया हुआ कि ये कॉन्टैक्ट विद अ डेड रैट, डेड रैट से भी कॉन्टैक्ट हो जाता है। सम टाइम हम जो है रैट को खत्म करने के लिए, रैट को मारने के लिए एक टेबलेट फॉर्म में कोई जो है डालते हैं, जिससे जो है रैट मर जाते हैं। ठीक है, अब वो घर में जो है बेड के नीचे, सोफों के नीचे या किसी ऐसी जगह पे जो है डेड हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। हमें तब पता चल जाता है जब उनकी फाउल स्मेलिंग होती है। अब वो फाउल स्मेलिंग जो है वो रैट जो है बाइट डिजीज को कॉज करती है और ये ट्रांसमिट होती है। फिर एयरबॉर्न से भी हो सकती है, जो स्प्रेड करती हैं, और इसको जब उठाते वक्त या ये अगर किसी चीज के साथ लग गया, सोफे के साथ लग गया, बेड के साथ लग गया, तो ये कंटेमिनेटेड करेगी। ठीक है, आगे साल्मोनेला या साल्मोनेलासिस consuming food or water that is contaminated by rat feces bacteria can be cause this disease। अब ये जो है आपको लिखने के लिए ये इस टाइप के क्वेश्चन मस्ट आते हैं। ठीक है, कि रोडेंट बॉर्न डिजीजेस कौन सी हो सकती हैं। जब रोडेंट बॉर्न डिजीजेस आएंगी तो आपने एज इट इज मीन ये नहीं कि कॉपी टू कॉपी लिखना है। तो आप लोगों को फिर पता होना चाहिए कि प्लेग, हेंटावायरस और लेप्टोस्पायरोसिस एंड रैट बाइट फीवर एंड साल्मोनेलासिस जो है, ये डिजीजेस जो है रैट और इस टाइप की जो है फैमिलीज रैट की, इनसे होता है। ठीक है, हेमरेजिक फीवर, हेमरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम कोलैप्स्ड। हेमरेजिक फीवर भी इन्हीं से होता है जो रीनल सिंड्रोमिक जो है कोलैप्स कर देती है रीनल को। अब Lassa fever collapse is acute viral hemorrhagic illness of 2 to 21 days duration contaminated with the rodent urine and feces। ठीक है, अब ये डिजीजेस के नेम है। अगर आप बुक, बेटा हम लोगों ने ये जो लेक्चर बनाए होते हैं इनको अपडेट करते रहते हैं, इन लेक्चर्स को हम अपडेट करते रहते हैं। इनमें से आपको मोस्टली चीजें बुक के अंदर से मिल जाएगी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने अपडेट करते हुए कि दूसरी बुक से या फिर नेट से भी डाउनलोड करके रखी होती हैं। ठीक है, अब लेकिन हम ये अच्छे से अच्छा लेक्चर इसलिए बनाते हैं कि अगर आप एक बुक को पढ़ते हो या दो को पढ़ते हो तो आपको उनसे अच्छा या उनसे ज्यादा मटेरियल हम जो है हमारी स्लाइड्स में से मिल जाए। ठीक हो गया। अब जो है इसका ड्यूरेशन जो है, लैजा फीवर जो है इसका ड्यूरेशन 2 to 20 डेज है। अब जब ये इनके यूरिन या फीसिस से कांटेक्ट होता है, ये हमारे फूड में भी यूरिन या फीसिस कर सकते हैं या हमारे फूड के नियरेस्ट जो है यूरिन एंड फीसिस कर सकते हैं, जिनसे कांटेक्ट होने के बाद 2 से 21 डेज के अंदर जो है ये डिजीज हो सकती है। लिम्फोसाइटिक जो है कोरियोअम्नियोनाइटिस। अब कोरियोअम्नियोनाइटिस जो है लिम्फोसाइटिक कोरियोअम्नियोनाइटिस कोलैप्स, इट इज अ रोडेंट बोर्न डिजीज, वायरल इन्फेक्शन डिजीज काज्ड बाय लिम्फोसाइटिक कोरियोअम्नियोनाइटिस। अच्छा, अब ये जो है लिम्फोसाइटिक की लेयर जो है, इंटरनल लेयर, कोरियोएम्नियोन उसको बोलते हैं। अब जो उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसकी जहां मैंने बताया था कि आपको TIS नाइटिस का मतलब है तो इन्फ्लेमेशन, जब उससे कांटेक्ट हो जाता है उस लेयर से तो उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसलिए इसको लिम्फोसाइटो कोरियो मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस ये जो है ब्रेन पे इफेक्ट करेगी। ऑस्मक हेमरेजिक फीवर कोलैप्स्ड वायरल हेमरेजिक फीवर काज्ड बाय ए फ्लेवी वायरस। अब ये जो वायरस है इसमें कॉज करेगा फ्लेवी वायरस,
और वायरल डिजीज होगी, हेमरेजिक फीवर होगा इससे भी। अब रोडेंट बोर्न डिजीजेस में जितनी मैंने डिजीजेस आपको पढ़ाई हैं वो रोडेंट डिजीजेस में जो है रैट टाइप से थी। अब अरेना वायरस जो है, अरेना वायरस, दीज वायरस इन्फेक्ट रोडेंट विच इन्फेक्ट स्नेक्स एंड एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस जैसे मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन उसमें हुई थी, मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसी तरह जो है सेप्टिक हो जाती है मेनिंजाइटिस, ठीक है। अब स्नेक बाइट, जिस चीज को स्नेक ने बाइट किया है वो जैसे रोडेंट है ना, जो रोडेंट, जिस रोडेंट को स्नेक ने बाइट किया है वो सेप्टिक हो जाएगा और उसने नेक्स्ट जो है हमारे फूड में या किसी जो है ह्यूमन बीइंग को जो है काटा, तो उसके काटने से जो होगा वो डिजीज होगी, ये वायरल डिजीज। एटलीस्ट 8 अरेना वायरस आर नोन टू काज ह्यूमन डिजीज, ठीक है। अरेना वायरस कहाँ से होता है? स्नेक जो है वो डायरेक्ट हमें नहीं काटता, स्नेक डायरेक्ट तो बहुत कम काटता, लेकिन स्नेक अगर किसी रोडेंट को काट लेता है और उस रोडेंट से हमारा इंटरेक्शन हो जाता है या वो रोडेंट्स जो है हमारे फूड तक जो है अपनी जो है स्लाइवा, यूरन या फीसिस उसके आ जाते हैं, तो अरेना वायरस होता है। और अरेना वायरस की आगे आपको बताई गई है कि 8 अरेना वायरस की फैमिली है। जैसे कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस की भी जो है राउंड अबाउट 5 फैमिलीज है कोरोना वायरस की। अब कोरोना वायरस जैसे जो है ना मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ कोरोना है, उनकी जो है स्ट्रेंथ या वो जितना हम जो है जैसे चाइना में दिया, पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि वो उसकी फैमिली लाइक कोरोना है, वो वाला कोरोना नहीं है। इसी तरह से अरेना वायरस की मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी भी 8 लीस्ट 8 अरेना वायरसेस आर नॉन टू काज ह्यूमन डिजीजेस। अब कहने को अरेना वायरस ही होगा जब डिजीज को जो है डायग्नोज किया जाएगा, जैसे कोरोना का नेम आ जाता है, अरेना का आएगा, तो अरेना उसमें उसकी देखा जाएगा कि ये वो कौन सा है, कितना हार्म देता है, ठीक है। रेड टैप जो है वॉर्म, अब रेड टैप वॉर्म में ये 20 to 60 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब जो है टैप वॉर्म जो है वो 20 to 60 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होगी, थ्रू इंसेक्ट इन प्री कुक्ड सीरियल्स और अदर फूड आइटम्स पे होंगे, ठीक हो गया। अब जो है ये रेड टैप वॉर्म टाइप होंगे, ठीक है। अब वो इन वॉर्म्स की जो है टैप वॉर्म, अब टैप वॉर्म जो है वो 20 to 60 जो है सेंटीमीटर की लेंथ होगी और ये हमें फूड के जरिए जो है नुकसान देंगे। और ये क्या करते हैं, ये हम फूड के थ्रू से हमारे जो है इंसेक्ट है इन प्री कुक्ड सीरियल्स और अदर फूड्स पे आ जाते हैं और ये हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन तक चले जाते हैं और हमें डायरियल डिजीज कॉज करते हैं। टैक्सोप्लाज्मोसिस, इन्फेक्टेड कैट फीसिस, ठीक है। टैक्सोप्लाज्मोसिस जो इन्फेक्टेड कैट होती है उसके फीसिस से। नेक्स्ट है वैली डिजीज, इट्स काज्ड बाय लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नेम है लेप्टोस्पाइरा, कॉन्टैक्ट विद द यूरिन, ब्लड और टिश्यू ऑफ द एनिमल्स। अब ये डिफरेंट एनिमल्स जो है उनसे जो है वेलिस डिजीज जो है आती है और ये वेलिस डिजीज जो है इसके बैक्टीरिया का नेम जो है लेप्टोस्पाइरा। Mild flu-like symptoms such as headache and chills with severe reaction. These organs include liver, ठीक है, लीवर, किडनीज, लंग्स एंड हार्ट एंड ब्रेन। अब ये जो है बैक्टीरिया लेप्टोस्पाइरा जो है ये कॉन्टैक्ट इसका कहाँ से होगा, ब्लड टिश्यू जो है एनिमल्स के यूरिन, ब्लड एंड टिश्यू से।
और ये इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगी और हेडेक होगी, चिल्स होगा एंड सीवियर रिएक्शन भी सम टाइम हो सकता है और ये अटैक करेगा हमारे लीवर, किडनीज, ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स पे। बच्चे मुश्किल लग रहा है आज का ब्रेक। ठीक है, ब्रेक का टाइम हो गया। मैं देखती हूँ दूसरी स्लाइड हमारी कितनी है। आज आज मैं चाह रही हूँ कि ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाए। ये स्लाइड कंप्लीट करके फिर मैं आप लोगों को ब्रेक दे देती हूँ। हाँ, कंट्रोल ऑफ रोडेंट्स, ठीक है, ब्रेक कर लो। रोडेंट्स जो है इनकी मैंने आपको टाइप्स बताई कि इनकी 4 टाइप्स रोडेंट्स की हैं। आगे इनकी 4 टाइप्स में से आगे जो है इनकी फैमिलीज है डिफरेंट, और डिफरेंट फैमिलीज जो है वो डिजीजेस कौन सी काज करती हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। टाइप्स ऑफ रोडेंट्स एंड रोडेंट डिजीजेस, ठीक है, और फिर कंट्रोल ऑफ रोडेंट डिजीजेस। अब जो है सॉरी, रोडेंट डिजीजेस पे कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल ऑफ रोडेंट्स कि हम प्रिवेंशन करेंगे कि हमें ये डिजीज कॉज ही ना करे। अब ये क्वेश्चन आपको मुख्तलिफ एंगल से आ सकता है। टाइप्स ऑफ रोडेंट्स भी आ सकता है, टाइप्स ऑफ रोडेंट्स डिजीजेस जो है फ्रॉम टाइप्स ऑफ रोडेंट्स भी आ सकता है, एंड कंट्रोल ऑफ रोडेंट्स भी आ सकता है। और ये आपको जो है इकट्ठा क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सप्लेन या डिस्कस दी टाइप्स ऑफ रोडेंट। अब जब डिस्कस या एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ रोडेंट्स आएगा तो फिर आपने टाइप्स ऑफ रोडेंट को जो है वो लिखना होगा, फिर उनकी डिजीजेस को लिखना होगा, फिर ही उनका कंट्रोल लिखना होगा। ठीक है, अब आप जो है इस वक्त ब्रेक कर लो। 12:01 हो गया है। 12:20 पे आ जाना आप लोग, ठीक है, 12:20 पे। ओके।
जी बेटा, लेक्चर का टाइम हो गया, दोबारा ब्रेक खत्म हो गई है। क्या करते हो ब्रेक में? खाना खाना खाते हो, गेम खेलते हो? अच्छा, हम रोडेंट पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ रोडेंट एंड डिजीजेस काज फ्रॉम दी रोडेंट्स। अब देखते हैं कि कंट्रोल ऑफ रोडेंट्स क्या है। अब ऐसे ये प्रिवेंशन है कि हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मेंटेन अ रोडेंट फ्री होम। सबसे पहले तो जब घर बनाते हैं तो उसी को रोडेंट फ्री बनाते हैं, ठीक है। जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस कंस्ट्रक्शन में रोडेंट फ्री कंस्ट्रक्ट करते हैं घर को। रोडेंट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड स्मॉल पॉपुलेशन बिकम फुल ब्लोन इन्फेक्शंस इन वेरी लिटिल टाइम। अब रोडेंट जो है इनकी प्रोडक्शन बहुत तेजी से हो रही है और ये छोटे से टाइम में बहुत सारा इन्फेक्शन जो है कॉज कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले जब हम घर बनाते हैं तो उस घर बनाने के में कंस्ट्रक्शन में ही इन चीज़ों को सोचना है कि इस टाइप के रोडेंट्स हमारे घर में एंटर ना हो सके। कीप एनी पॉसिबल फूड सोर्सेज अवे फ्रॉम द रोडेंट्स। अब जितने भी खाने पीने की चीज़ें रोडेंट से वो दूर रखें, उनको जो है कवर करके रखें ऐसी चीज़ों को, फ्रिज के अंदर रखें ऐसी चीज़ों को, आउट ऑफ द रेंज रखें रोडेंट से। अब ऐसे रोडेंट्स जो घर में भी रखे हुए हैं, जैसे लोगों ने कुछ जो है फर टाइप या जो है रैट कैट ये डॉग्स इस टाइप की चीज़ें घर में भी रखी हुई। इनके अलावा इनसे मिलती जुलती फैमिलीज जो है कुछ जैसे बर्ड्स टाइप की चीज़ें जो है लोगों ने रखी होती हैं। अब उनकी आउट ऑफ रेंज से जो है फूड हमारे खाने पीने वाली चीज़ें होनी चाहिए। अब हम तो ये कह देते हैं जी चीज़ खाने पीने वाली उससे दूर है, बट उनकी जो यूरिन और उनके फीसिस और उनके स्लाइवास उनको तो कोई कंट्रोल नहीं ना कर सकता। अब लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को जो है फूड तो उनसे दूर रख लेते हैं, बट उनके यूरिन और फीसिस, जैसे घर में मुर्गियां फिर रही होती हैं जगह जगह पे, घर में जो है गोट्स बकरियां रखी होती हैं, घर में जो है डॉग्स एंड कैट्स रखे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या डिजीज ही कॉज करेंगी ना। अब इसमें ये एक चीज़ मैं बताती चलूँ कि यहाँ जो कंस्ट्रक्शन का बताया हुआ कि जब होम की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको उसी वक्त से उस तरह का बनाते हैं। कुछ लोग अपने घरों में क्यारियां बनाते हैं पौधे लगाने के लिए। अब उन पौधों में बहुत सारी चीज़ें रैट्स टाइप जो है वो रहते हैं। अब उनको बताते वक्त ये देखना चाहिए कि हमारा किचन और हमारे रूम्स जो है आउट ऑफ द रेंज ऑफ दैट जो है फ्लावर्स जहाँ पे हमने लगाए हुए हैं या कोई वेजिटेबल्स लगाए हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, जो भी चीज़ें लगाई है उन्होंने वहाँ उनकी रेंज तक ना हो। और घर की बाउंड्री बनाते वक्त बाउंड्री जो है उसको जैसे बाउंड्री वॉल्स है ना, बाउंड्री वॉल छोटी होती है और वहां से ही इस टाइप के रोडेंट्स जैसे डॉग रैट्स स्किरल माउस इस टाइप की चीजें आ जाती है, हेमिस्फेयर्स। अब जो है उस बाउंड्री वॉल्स के ऊपर एक कांटेदार जो वायर है वो मस्ट लगानी चाहिए, ठीक है। ये पहले चीजों को सोचना चाहिए। लोग कांटेदार जो है वॉल इसलिए लगाते हैं कि उसके घर में कोई चोर डाकू ना घुस आए, ठीक है, इसलिए लगाते हैं ना। बट चोर डाकू तो जब आएगा तब है। इस तरह की चीजें तो डे टाइम आती हैं, हर वक्त आ रही होती हैं, ठीक है। इस तरह की चीजों से भी अगर हम कांटेदार जो है वो वायर लगा लेते हैं बाउंड्री वॉल पे तो इस तरह की चीजें नहीं आती। अब यही जो है कुछ चीजें जैसे मैंने बताया कि फ्लावर्स या घर में कोई वेजिटेबल्स लगाई होती हैं या प्लांट्स लगाए होते हैं तो उनकी जो क्यारी कह लेना, उनकी बाउंड्री जो बनाई होती है उस बाउंड्री के भी ऊपर इस टाइप की कोई वायर लगा दे ताकि उस बाउंड्री से बाहर अगर कोई चीज आने की कोशिश करे जैसे स्नेक टाइप रेड टाइप तो वो स्किरल टाइप तो वो वहां से उनका आना इजी नहीं होगा, वो उस वायर में फंस जाते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हो गया कीप एनी पॉसिबल फूड सोर्स अवे फ्रॉम द रैट्स, ये भी हो गया। ड्राई गुड्स सच एज ग्रेन्स एंड सीरियल्स प्रिवेंट कंटेमिनेशन।
कुछ चीज़ें ऐसी जिनको कंटेमिनेशन होने से बचाना है, जैसे हम सीरियल्स या ग्रेन्स जो हैं बाज़ दफ़ा निकाल के तो रख देते हैं। अगर हमारा सेंध है या लॉन है बड़ा तो उसमें रख देते हैं, तो ये कंटेमिनेटेड हमें पता भी नहीं चलता, कोई आके उसमें बर्ड या कोई चीज़ घर में रखी हुई वो उसमें जो है आके खा जाते हैं उसको और उनका सलाइवा उनके अंदर आ जाता है या उसके अंदर यूरिनेशन फीसिस कर जाते हैं तो पता भी नहीं चलता। हम उसको वॉश भी कर लेंगे तो वो कंटेमिनेटेड ही होंगी, इसलिए ऐसी चीज़ों को खाने पीने वाले फूड या गुड्स जो है उनको आउट ऑफ रेंज ऑफ दैट जो है रोडेंट्स से रखना होगा। अब हमें बाज़ दफ़ा पता भी नहीं चलता कि किचन में जो है रोडेंट्स लाइक चीज़ें जो है आके चली भी जाती हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता, वो चीज़ों के ऊपर चढ़ के चली जाती हैं, जैसे कॉकरोच टाइप। कॉकरोच उन रोडेंट्स में नहीं आता, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, रैट्स तो आता है ना उनमें, तो रैट्स टाइप जो चीज़ें आती हैं तो वो ऊपर से गुजर के चली जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड ऑल्सो बी स्टोर्ड प्रॉपरली। जितने भी फ्रूट और वेजिटेबल्स उनको जो है स्टोर अगर करना है तो प्रॉपरली स्टोर करना होगा। In order to protect home, garden and health from existing rodent infestation, हमने अपने घरों को प्रोटेक्ट करना, अपने गार्डन को और हेल्थ फ्रॉम एग्जिस्टिंग रोडेंट इन्फेस्टेशन। हेल्थ जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन कह लें, हेल्थ फैसिलिटीज़ कह लें, प्रोफेशनल कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस आर ऑफन नेसेसरी। और ये प्रोफेशनली सबको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हार्म देती हैं और इनसे प्रोटेक्ट कैसे करना है। विदिन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स एंड नेबरिंगहुड या नेबरहुड कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रिवेंशन मेजर्स में इंक्लूड क्लीनिंग एफर्ट्स एंड लैंडस्केप अल्ट्रेशन। अब ये जो है बताया हुआ कि अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स जितनी होती हैं ये बिल्कुल करीब होती है, इनसे ये चीज़ें हेमिस्फेयर्स रोडेंट्स या इनकी फैमिलीज इस टाइप की चीज़ें जो है एक से दूसरे में तीसरे में चले जाते हैं, ठीक है। अब ये या नेबरहुड्स, हमारे नेबरिंग में जो है वो अगर रैट्स है वहाँ पे कोई उन्होंने ग्राउंड में फिलिंग्स की हुई है और उस पिट्स में रहते हैं तो वो नेबरिंग से भी आ जाते हैं, जैसे माउस है वो पिट्स के अंदर रहते हैं, इसी तरह से जो है वो एक खरगोश लाइक चीज़ें ये लोगों ने रखी होती हैं और ये भी पिट्स निकाल के दूसरे तीसरे चौथे ग्रोह में चली जाती हैं। तो हम लोगों ने बिल्डिंग बनाते वक्त इस टाइप की बिल्डिंग बनानी है कि वो कहीं से गुजर के हमारे घर में ना चला आए। अब हमारे इसकी एग्जाम्पल जो है हमारे नेबरिंग में जो घर है हमारे नेबर अपने, तो उनका जो बिजनेस करते हैं ना वो बोरियों का है, जो खाली नहीं थैले होते हैं गंदम के चावल के इस टाइप के जितने भी खाली होते हैं, तो वो उनका एक वास्ट बिजनेस है इस चीज़ का, वो करके उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है नेशनली लेवल पे कर रहे होते हैं। तो वो कुछ ट्रॉलियां और कुछ जो है रेडीज जो है इस तरह से आती हैं और वहां से वो ले जाते हैं। अब उन्होंने वो कलेक्ट किया होता है अपने कारपोर्ट्स में, उनका कारपोर्ट्स बड़ा सारा है, उनकी कार नहीं है, लेकिन उसमें वो यही चीजें जमा करते रहते हैं। वो छत तक लगी होती इतनी ज्यादा और इतने उसके अंदर रोडेंट्स होते हैं, इतने इतने बड़े बड़े चूहे, ठीक है, और जो छोटे छोटे भी, इतने छोटे छोटे भी, इतने बड़े बड़े भी और इतने बड़े बड़े भी। अब वो क्या करते हैं, वो वहां से निकलते हैं और आराम से निकल के हमारे साथ गेट के अंदर से नीचे से हमारे घर आ जाते हैं और हमारे पूरे घर वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। सम टाइम हमें पता भी नहीं चलता, वो छोटा सा जो है रोडेंट जो है रैट या माइस टाइप आ जाता है और हमारे किचन में घुस जाता है। किचन से फिर टिक 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 की आवाज आती है,
फिर वो हम उसके लिए जब तक खत्म नहीं होता, फिर मेरे हस्बैंड जो है उनको चूहे मार गोलियां जो है वो लेके उनके घर उनको छिड़का के वहां आते, तो वो ताकि वही खत्म हो जाए। फिर हमें 4 दिन सुकून होता, उसके बाद फिर जब वो उनको निकाल के उनको बाहर भेजते हैं ना किसी कार्ड्स वगैरह के ऊपर, ठीक है, तो वो इतने रोडेंट्स लाइक इस टाइप की चीजें निकलती हैं, वो लोगों के घरों में चली जाती हैं। जब हम उनसे कहते हैं तो वो बदतमीजी करते हैं हमारे साथ। तो ये फिर हम क्या करते हैं, जब उन्होंने इस तरह का काम करना होता है तो हम जो बेड शीट्स होती है ना इस टाइप की मोटी मोटी, तो उनको हम रोल करके अपने गेट के नीचे और गेट की दोनों साइड्स पे देते हैं, ताकि ये रोडेंट्स हमारे घर में ना आए जब तक उनके ये काम खत्म नहीं हो जाता। तो ये चीजें जो है नेबरहुड से मैंने जो है आपको एग्जांपल दी है। इसी तरह जो है नेबरहुड नेबरहुड से भी, और अपार्टमेंट्स जो है वो भी नेबरिंग होते हैं ना, तो वो एक से दूसरे के घरों में इस तरह की चीजें आ जाती हैं। और लोग भी ये जो है उनको भी ये नहीं होता कि हमारे तो ये प्रॉब्लम है, दूसरों के क्यों जाए। अगर उनसे कहें तो आगे से बदतमीजी करते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रिवेंशन मेजर में इंक्लूड क्लीनिंग एफर्ट एंड लैंडस्केप अल्ट्रेशन, और इनकी लैंडस्केप अल्ट्रेशन करनी चाहिए, ताकि जैसे मैंने बताया कि एक से दूसरे के घर में माउस या कोई जो है इस टाइप की चीज चली जाए पिट्स के अंदर से, तो हमें अपने फर्श जो है वो मजबूत बनाने चाहिए, ताकि वहां से वो निकल के बाहर ना आ जाए। आइडेंटिफाइंग एंड सीलिंग एज मैनी पॉसिबल रोडेंट एंट्री पॉइंट्स, रोडेंट एंट्री पॉइंट जितने भी है उनको सील करना चाहिए, ताकि ये हमारे घर में एंटर ना हो। जी, हमारे नेबर निम्रा, हमारे नेबर हमको ऐसे ही तंग करते हैं। जब हम उनसे कहते हैं ना कि आप इनको इनके लिए कोई प्रिकॉशंस करें, तो वो हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। जब हम उनको खुद गोलियां लेके दे आते हैं तो वो डाल आते हैं, तो बस वो ही डालते हैं। उनको वो शायद बुरे नहीं लगते, या वो इतने एजुकेटेड नहीं है। जैसे हमें पता है कि उनके फीसिस से, उनके स्लाइवा से, उनके यूरन से, उनके काटने से ये डिजीजेस हो सकती है। लोगों को इन चीजों का नहीं ना पता होता, इसलिए वो इतनी प्रिकॉशंस नहीं करते जितने हम कॉन्शियस होते हैं। तो इसलिए दूसरे लोग इतने कॉन्शियस नहीं होते। इज इट क्लियर निम्रा? जी। फिर आइडेंटिफाई करके तो उनको सील कर दिया जाता है जहां पे रोडेंट एंट्री हो। अब रोडेंट की एंट्री के लिए मैंने एक तो बताया ना कि उसमें पिट्स लाइक या होल या पॉसिबल एंट्री कोई भी है। दूसरी बाउंड्री वॉल्स का मैंने बताया। तीसरी चीज ट्रीज होते हैं, जो ट्रीज बाहर हमने लगाए होते हैं, वो ट्रीज जो है उसकी बड़ी बड़ी शाखें जो है हमारे घर तक आ रही होती हैं। तो उन ट्रीज के ऊपर से चढ़ के वो हमारे होम में घरों में आ जाते हैं। तो उन ट्रीज से भी प्रिकॉशंस करनी चाहिए कि घर में अगर उनकी कोई ब्रांचेस आ रही हैं तो उसको कट कर दिया जाए। ठीक है, ओके बेटा। फिर सीक होम मेड सोल्यूशन टू देयर रोडेंट प्रॉब्लम्स। ये क्या, हाँ, माउथ बल्स और माउथ बॉल्स इवन असेंशियल ऑयल्स। अब जो है माउथ बॉल्स जो मैंने टेबलेट बताई है ना कि उनको मारने के लिए माउसिस को, रैट्स को, तो वो जो है इस टाइप की चीजें या कोई ऑयल टाइप की चीजें या उनको कोई पकड़ने वाली चीजें, होम रेमेडीज जिसको कहते हैं, वो करनी चाहिए। हम तो सारे घर वाले उसके ऊपर भाग भाग के उसको मार देते हैं। हम क्या करते हैं, एक बड़ा सारा जो है ना वो कपड़ा लेते हैं, जब माउस आता तो उसके ऊपर फेंक देते हैं। उसके ऊपर फेंक देते हैं तो वो उसके नीचे आ जाता है, तो फिर उसको ऊपर से मार के वो कपड़ा भी फेंक देते हैं। ठीक है, होम रेमेडीज हमने अपने आप से ये तरकीब बनाई हुई है। जी। कंट्रोल प्रोफेशनल टू अरेंज फॉर कंसल्टेशन। अब प्रोफेशनल जो है उस प्रोफेशनली इनकी कंसल्टेशन होनी चाहिए कि इनको कैसे खत्म करना है। तो जो प्रोफेशनली हम जो है कांटेक्ट करें, जो जिनसे जैसे जो हैं जिनके कंट्रोल में है, जो ये मेडिसिन्स बनाते हैं,
तो उनसे इनकी जो है मुख्तलिफ टेक्निक्स लेना चाहिए कि इनको कैसे, कौन सी मेडिसिन इनके लिए यूज करनी है, कौन सी प्रिकॉशंस इनके लिए यूज करनी है। नॉट ओनली एड्रेस करंट इन्फेस्टेशन बट ऑल्सो टू प्रिवेंट फ्यूचर इन्फेस्टेशंस। ना कि हमें करंट के लिए इसको जो है प्रिवेंशन करनी है, हमें फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी इसको प्लान बना के रखना होगा। जी ठीक है। अब जो है इसमें यही बताया कि कंट्रोल प्रोफेशनल टू अरेंज अ कंसल्टेशन। प्रोफेशनली इसको जो है कंसल्ट करना चाहिए हमें कि इनको कैसे खत्म करना है, और फिर इसकी प्रिवेंशन करनी है। और इसकी प्रिवेंशन जो है वो करंट प्रिवेंशन नहीं करनी, फ्यूचर प्रिवेंशन भी करनी होगी। थैंक यू निम्रा जी। Trees, weeds, and overgrown vegetables can provide access to your home and serve as a food source for rats and mice. Sometime जैसे मैंने ट्रीज का आपको बता दिया था, इसी तरह वीड्स जिनकी शाखें अंदर आती हैं, ओवरग्रोन या कुछ चीज जैसे कोई फ्लावर प्लांट बुशीज या बेल लाइक चीजें जो हमने बाहर लगाई होती है, खूबसूरती से घर के बाहर जा रही है, या घर लगाई होती है तो उनको बाहर फेंका होता है, ठीक है। या कुछ वेजिटेबल्स फ्रूट्स इस तरह के होते हैं जो घर में लगाए होते हैं, उनकी ब्रांचेस बाहर जा रही होती है, या फिर बाहर लगाए होते हैं तो वो घर आ रहे होते हैं। उनकी एक्सेस को हमें खत्म करना होगा ताकि इस टाइप की चीजें घर में ना आ सके। फॉर इफेक्टिव रोडेंट कंट्रोल कीप ट्रीज trimmed, ensuring that no branches are touching the outside of your home. अब जितने भी ट्रीज या फ्लावर्स या बुशेस हैं उनको ट्रिम करना चाहिए, उनकी ट्रिमिंग करनी ताकि वो बाहर ना जाए और बाहर से ऐसी चीजें ना आए, या हमारी बाउंड्री वॉल के बिल्कुल करीब ना हो, जो बाउंड्री जो वॉल के ऊपर चढ़ के ऊपर आ जाए। अगर ऐसा हो तो फिर कोई इस तरह का, जैसे मैंने बताया था कि वो कोई हर्डल लगाना चाहिए, कोई वायर लगानी चाहिए ताकि वो आए ना, ठीक है। टू प्रिवेंट रोड फ्रॉम एक्सेसिंग गार्बेज, कीप ट्रैश बैग्स एंड टाइटली सील्ड एंड स्टोर्ड इन गार्बेज कैन विद जो है विद लिड्स। ठीक हो गया। अब गार्बेज जिस पे हम फेंकते हैं तो उस गार्बेज बैग को भी हमें सील्ड करके रखना होगा ताकि उनके अंदर से ना आ जाए। हाँ, एक और चीज मैं आपको बताती चलूं, ये रोडेंट्स और इस टाइप की जो चीजें हैं, माइस टाइप की, ये जो है हमारे फ्लश के अंदर से भी निकलती हैं, हमारे फ्लश के अंदर से भी निकलती है, हमारे किचन और सिंक के जो होते हैं, अगर उनके ऊपर नेट नहीं दी जाती तो उनके अंदर से भी आते हैं। हम एक दफा कराची गए तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स वहां रहते हैं, तो हम वहां कराची गए तो कराची, मेरी बेटी उस वक्त बहुत छोटी थी, 3-4 इयर्स की। तो हम जब उनके घर में स्टे किया, वो वॉशरूम गई तो मेरी बेटी ने ऊंचा ऊंचा आके कहा, हाय मम्मा जी, हाय मम्मा जी, फ्लश के अंदर बोतल, फ्लश के अंदर बोतल। तो मैं तो शर्म के मारे चुप ही ना करूं कि मेरी बेटी क्या कह रही है ना। वो कह के उसको बोतल को उठाए, मैंने वॉशरूम में जाना। तो वो जो घर वाले थे वो समझ गए, उनका बंदा भागा भागा कहता है ओके बेटा ओके। तो वो मेरी बेटी के साथ गया, मैं भी पीछे भागी गई कि ये बात क्या है ना। तो उसमें जो बोतल नहीं होती हमारी 1.5 लीटर वाली, जो पेप्सी वगैरह की होती, इस टाइप की बोतल उन्होंने पानी से भर के फ्लश के अंदर खड़ी की हुई थी ताकि रोडेंट्स वगैरह उसके अंदर से ना निकले। और मेरी बेटी ने इतना शोर मचाया, उसको निकालनी तो नहीं आई, लेकिन उसने इतना शोर मचाया, वो अभी तक उसको याद करते हैं। अब बड़ी भी होगी लेकिन उसको फोन करते तो वो पूछते हैं उसकी बेटी का क्या हाल है, जिसने आइडेंटिफाई किया था कि बोतल उसके अंदर है। फिर उन्होंने बताया कि इसके अंदर से जो है वो माइस एंड रैट्स निकल के आते हैं और हमें बहुत तंग करते हैं।
इसलिए हम इसको यहाँ रखते हैं और यूज करने के बाद दोबारा निकालते हैं और यूज करने के बाद दोबारा रखते हैं। ये देखिए प्रिकॉशंस उन्होंने खुद से सोच के किए ना। जी, अब रेफरेंस आ गया। मैंने ये मेरे रेफरेंस है कि मैंने इसको कहाँ से तैयार किया है। अभी हमारे पास कितने 15 मिनट पड़े हुए हैं। 15 मिनट में हमने क्या करना है, 15 मिनट में मैं आप लोगों को जो है एक दफा समराइज कर देती हूँ इसको। हाँ, क्योंकि अगर मैं दूसरी स्लाइड लगाऊं तो दूसरी स्लाइड्स अटैच करने में हमें 5-6 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, अब अटैच करने में जब 5-6 मिनट लगेंगे तो 5-6 मिनट मैंने क्या पढ़ाना, इसी को मैं एक दफा समराइज कर देती हूँ। ठीक है, वापस लेके जा रही हूँ और टोटल में एक दफा समराइज करती हूँ। आज जो इन्वायरमेंटल हेल्थ हम पढ़ रहे थे, उस इन्वायरमेंटल हेल्थ के हमारे ए, बी एंड सी 3 जो है सब यूनिट्स खत्म हो गए हैं। डी जो है वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वेडनेसडे होगा तब स्टार्ट करेंगे। हाँ, स्लाइड्स की तरफ लेके जा रही हूँ। इसका कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि मैं एक ही कोई बार टाइप बनी हो तो मैं फौरन वापस ले जाऊं। अब आप स्लाइड देखो कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। इसको एक दफा समराइज कर देती हूँ। जी, जब तक मैं आपको स्लाइड नंबर 1 तक लेके जा रही हूँ तब तक आप मेरे साथ बातें करो। ठीक है, मैसेज करो। हाँ, मैं काफी पीछे इसलिए चली गई हूँ निम्रा, आपने कहा कि आप काफी पीछे चली गई हैं क्योंकि मेरा तो ये टॉपिक या सब यूनिट तो एक ही है ना, उसी के अंडर आ रहा है। मैं चाह रही हूँ सबको एक दफा 1-1 मिनट के लिए जो है समराइज कर दूं, ताकि मैं आज का ही नहीं सिर्फ समराइज करना चाह रही हूँ। मुझे पता है कि मैं बहुत पीछे चली गई हूँ, तो मैं एक दफा आप लोगों को जो है टोटल समराइज करते करते मैंने 15 मिनट पूरे कर देने हैं आपने। ठीक है, इसलिए मैं फर्स्ट पे जा रही हूँ। पढ़ा तो मैंने दिया है सारा, आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। समझ तब आता है जब आप जाके इसको रिव्यू करोगे। ठीक है, जी। अली हमजा नहीं होता, अली हमजा का मैंने कभी मैसेज नहीं देखा। क्लास का सीआर जो है अली हमजा, वो अगर प्रेजेंट है तो मुझे मैसेज तो करे। जी निम्रा, कराची में कुछ भी हो सकता है। आप कराची की तो नहीं है? जी, हमारा जो सब यूनिट जो है इन्वायरमेंटल हेल्थ के अंडर जो हमारा सब यूनिट था कम्युनिटी वेस्ट मैनेजमेंट, ये हमारा था ए, बी एंड सी। ठीक है, सब यूनिट सी में इसलिए कह रही हूँ जो हमारा करिकुलम है, आप प्लीज करिकुलम को खोल के जरूर देखा करें। तो उसमें जो है कम्युनिटी है, उसमें इन्वायरमेंटल हेल्थ और कम्युनिटी वेस्ट मैनेजमेंट सी लिखा होगा। ठीक है, ABCDE तक है ये। अब कम्युनिटी वेस्ट मैनेजमेंट जो था, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। कम्युनिटी वेस्ट मैनेजमेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि कम्युनिटी वेस्ट मैनेजमेंट है क्या, और कम्युनिटी वेस्ट मैनेजमेंट जो है इसमें 220 मिलियंस जो है वो अमेरिकन डॉलर्स जो है वो यूज होते हैं एवरी ईयर्स, फिर भी उनसे ये मैनेज नहीं हो पा रहा होता। इसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि सॉलिड वेस्ट एंड गार्बेज एंड रेफ्यूज क्या है। ठीक है, ये सारे डिफरेंट किस्म के वेस्ट जो है वो गार्बेज है, जो किस उसमें से कुछ किचन के हो गए, वॉशरूम के हो गए, और इसी तरह सिंक के जो हम यूज करते हैं अपने सीवरेज सिस्टम में।
और वेस्ट मैनेजमेंट है, ये भी वेरियस मेथड थे जो वेस्ट मैनेजमेंट को डिस्पोजल करने के। अब उन मेथड्स में जो है वो ये डिफरेंट मेथड थे जिसमें डंपिंग, लैंडफिलर्स, इंसिनरेशन, रिकवरिंग या रिसाइकलिंग, ये चीजें मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे से पढ़ाई हैं। प्लाज्मा गैसिफिकेशन, वो गैस से ही जो है खत्म कर दिया जाता है जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको। कंपोस्टिंग की जाती है, फिर वेस्ट टू एनर्जी रिकवर किया जाता है इसको भी। अब ये चीजें जो है मैंने आपको बताया था कि डंप कर दिया जाता है जमीन के अंदर ड्रिलिंग करके, फिर जो है लैंड फिलिंग की जाती है, उसके बाद जो है इंसिनरेशन कर दिया जाता है। अब इंसिनरेशन करके उसका वेट जो है वो कम कर दिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है रिसाइकलिंग की जाती है, चीजों को जो है वो अलग अलग करके जो अकॉर्डिंग टू दैट मटेरियल जो है ग्लास है, प्लास्टिक है, जो भी है उसके अकॉर्डिंगली उनकी रिकवरी या रिसाइकलिंग करके रीयूज के लिए चीजें बनाई जाती हैं। जिसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को ये प्लास्टिक बॉटल्स की दी थी कि प्लास्टिक बॉटल्स जो है प्लास्टिक से जो है उसको रिसाइकलिंग करके मुख्तलिफ साइजेस की बॉटल्स बनाई जाती हैं। या फिर देखें कितना खूबसूरत पौधा लगाया हुआ है प्लास्टिक की बोतल को रिसाइकलिंग करके। जी, प्लाज्मा गैसिफिकेशन ये गैस सिलेंडर है, सिर्फ गैस से इनकी जो है इंसिनेशन की जाती है। कंपोस्टिंग मैंने बताया था, ये जितना भी गार्बेज होता है ये प्लांट्स पे जाके डाल दिया जाता है। इट इज द नरिशमेंट फॉर द प्लांट्स। फिर मैकेनिकल कंपोजिंग भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद इसके बेनिफिट्स बताया था कि बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं और इकोनॉमिकली बेनिफिट्स क्या होंगे, सोशली बेनिफिट्स क्या होंगे, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स क्या होंगे, ठीक है जी। आगे जो था वाटर कैरेज सिस्टम एंड सीवेज ट्रीटमेंट, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइमरी वाटर जो है वो क्या सिस्टम क्या होगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होगी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होगी एंड अदर मेथड्स क्या होंगे। मेथड ऑफ एक्स्ट्रा डिस्पोजल, इसमें टाइप्स ऑफ लैट्रिन मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस करी थी। टाइप्स ऑफ लैट्रिन ये मैं आप लोगों को रिव्यू कर रही हूँ, एक किस्म का समराइज करा रही हूँ। समराइज में आप लोगों को ये सारा जो है एक दफा समझ आ जाएगी कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो जाके एक दफा रीड करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगाने से फिर आप इसको जो है बाय हार्ट याद कर सकते हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ लैट्रिन में मैंने इंट्रोड्यूस कराया था कि सर्विस टाइप लैट्रिन से एंड नॉन सर्विस टाइप लैट्रिन है। अब सर्विस एंड नॉन सर्विस टाइप लैट्रिन में, और तीसरी जो है लैट्रिन सूटेबल फॉर कैंप्स एंड टेम्पररी यूज। अब ये सर्विस टाइप लैट्रिन एंड नॉन सर्विस टाइप लैट्रिन जो है इसको तो हम जो है एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं। बट जो है जो लैट्रिन सूटेबल फॉर कैंप्स, ये कैंपिंग के लिए यूज करनी होती है, जितने डेज के लिए कैंप लगाना होता है, 3 डेज 4 डेज या 1 वीक के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है ये इन्हीं लैट्रिन की टाइप्स ऑफ लैट्रिन जो है डेफिनेशन डिफाइन किया था कि लैट्रिन क्या है। तो लैट्रिन जो है ये ह्यूमन एक्सक्रीटा को स्टोर करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए यूज करने का नेम है। सर्विस टाइप लैट्रिन मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराई थी कि सर्विस टाइप लैट्रिन क्या होती है, और सर्विस टाइप लैट्रिन की आगे सब टाइप्स थी जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराई थी। और इसमें जो है कुछ बेनिफिट्स मैंने आपको बताए थे कि ये बेनिफिट्स क्या हैं, और ये बेनिफिट्स जो है आप लोगों ने जाके खुद से पढ़ने हैं, मैंने आप लोगों को रिपीट नहीं करना। नॉन सर्विस टाइप लैट्रिन, सर्विस टाइप लैट्रिन तो वो लैट्रिन थी ना जो ह्यूमन जो है खुद जो है ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है वो कार्स पे, ट्रॉली पे या लॉरीज पे लेके जाते थे। इट इज अगेंस्ट द ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है।
और ये जो है अच्छा भी नहीं लगता। अगर हम ये चीज अभी भी जो है कुछ ऐसी कम्युनिटी जिनमें ये चीजें मौजूद हैं जहाँ पे जो है लैट्रिन सिस्टम नहीं है। ठीक है, हाँ, निमरा जज़ाकल्लाह खैर मैम जी। ठीक है, हाँ आप मुझे भगाना चाह रही हैं अल्लाह हाफिज कह के। ठीक है, अब नॉन सर्विस टाइप जहां वाटर सिस्टम साथ है, जिसको ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है ह्यूमन ही नहीं उठाएंगे, लेकिन वहां पे जो है कुछ होल बना के जो है होल टाइप लेट्रिन मैंने बताई थी, बोर होल लेट्रिन बताई थी, उनके ऊपर जो है एक उनको कवर कर दिया जाता है। ये जो है ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट नहीं है। इसमें अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती तो फिर कम्युनिटी ने अपने ओन पे इस तरह की लेट्रिन जो है वो बनाई होती है, जिसमें जो है मैंने आप लोगों को बोरहोल लेट्रिन, डग वेल लेट्रिन, वाटर सी लेट्रिन एंड आरसी लेट्रिन जो है इंट्रोड्यूस कराई थी। अब इनमें से कुछ जो है उनकी अप्रोच जो है वाटर जो है अवे फ्रॉम दी लेट्रिन होता है, और कई जो है वो मैंने इंट्रोड्यूस कराई थी कि उनके जो है उनकी एक्सेस तक वाटर होता है, लेकिन पाइपलाइन सिस्टम जो है वो कॉस्टली पड़ता है, और हमारी जो पुअर कम्युनिटी है तो वो फिर पाइपलाइन सिस्टम यूज नहीं करती, क्योंकि उस पर काफी जो है मनी की जरूरत होती है। तो इसलिए वो अवे फ्रॉम दी लैट्रिन जो है कहीं पिट बना लेते हैं और उसको कवर कर देते हैं, सील्ड कर देते हैं, और उनके ऊपर फुट टाइप चीज बना देते हैं जहां पे बैठना होता है, और जो है वाटर वो कहीं से उठा के ले जाते हैं। अब ये इनकी सारी टाइप्स मैंने पढ़ाई हुई हैं। ये जो है वीसी लैट्रिन, ये मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो है ये कमोड टाइप, ये डबल सिस्टम नहीं सिंगल सिस्टम है। इसमें वाटर टैंक नहीं है, बट इसके अंदर वाटर सिस्टम मौजूद है, जिसमें एक टी टाइप लगा दिया जाता है, उसको खोला जाता है और वाटर इसके अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो है सिस्टम फ्लश लैट्रिन, ये डबल है, इसमें वाटर की टैंकी साथ ही मौजूद होती है, और पानी जो है वो खुद से बहा के बटन दबाया और जो है इसी तरह कुछ मैंने यूरिनल्स आपको जो है दिखाए थे, और मैंने एक एग्जांपल भी अपने दी थी कि ये यूरिनल्स जो है वो आम घरों में नहीं होते, ये या तो बड़े बड़े होटल्स पे होते हैं या पब्लिक प्लेसमेंट जहाँ पे होगी वहां पे आपको मिलेंगे। ठीक है, ये आम हम अपने घरों में नहीं लगाते। तो इसकी मैंने एक एग्जांपल भी दी थी, फीकल बोर्न डिजीजेस। फिर मैंने बताया कि ये जितने भी ये देखिए ये सारे फीसिस थे ना, कि जिनको हम ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है उसको डिस्पोज कैसे करते हैं। अब अगर हम उसको सही तरीके से डिस्पोज नहीं करते तो डिफरेंट डिजीजेस होती हैं। अब फीकल बोर्न डिजीजेस मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराई थी कि फीकल बोर्न डिजीजेस क्या होती हैं और वो कैसे डिजीजेस होती हैं, और इसके बाद मैंने इसके कंट्रोल भी बताए थे, कंट्रोल और फीकल बोर्न डिजीजेस। अब फीकल बोर्न डिजीजेस कुछ भी डिजीज, किसी भी किस्म की डिजीज हो तो वो या तो बैक्टीरियल डिजीज होती है या वायरल डिजीज। अब इसमें भी बैक्टीरियल, वायरल एंड प्रोटोजो जो है ये मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेस हो सकती हैं, और पैरासाइटिक, इसमें स्पेशली पैरासाइटिक डिजीजेस भी होती हैं जो डायरिया और डिसेंट्री कॉज करती है। आगे था कि कंट्रोल ऑफ जो है फीको ओरल डिजीज और ओरोफिकल डिजीज को कंट्रोल कैसे करना है। अब ये कंट्रोल का ही मैंने एक मेथड आपको जो पिक बताई है, तो के ह्यूमन एक्सक्रीटा कैसे आता है, उसके ऊपर से फ्लाइज आती है, और फ्लाइज ऊपर से बैठ के हमारे घरों में जाती है, हमारे फूड और हमारे जो है ऊपर बैठ के, और हमारी जो खाने पीने वाली चीजों के अलावा बाकी जो यूज की चीजें जैसे टेबल, चेयर, बेड, इन चीजों के ऊपर बैठ के वो कंटेमिनेटेड कर जाती है, और जहां हमारा हाथ या कोई चीज हमने रखी वो कंटेमिनेटेड की हो जाएगी। तो इसको कहते हैं फीको ओरल रूट। इसी तरह से ओरोफिकल रूट भी इसी को कहा जाता है, और वही चीज हमने खाई और उसी चीज को फिर से हमने जो है फीसिस के जरिए निकाला, और वही कंटेमिनेटेड किसी न किसी तरीके से हो गई। और यही इसी में बताया हुआ कि वाटर जो है उसके करीब जो है वो
बैठ के गंदा सा बच्चा जो है फीसिस कर रहा है और वो पानी को कंटेमिनेटेड कर देगा, या अगर जो है फिशेस जहां हैं वो उनके करीब है तो वो फिशेस को कंटेमिनेटेड कर देगा, तो वो हमारा फूड होगा और हम इनडायरेक्टली जो है वो कंटेमिनेट हो जाएंगे। जी बेटा, रिवाइज करवा रही हूँ, और रिवाइज भी करवा रही हूँ और टाइम भी पास कर रही हूँ, ठीक है। अब बाकी रोडेंट डिजीजेस जितनी मैंने आपको पढ़ाई और टाइप्स ऑफ रोडेंट पढ़ाया फिर टाइप्स ऑफ रोडेंट के बाद मैंने आपको डिजीजेस जो है रोडेंट डिजीजेस कैसे होती हैं और वो रोडेंट डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं उससे इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद मैंने आप लोगों को जो है इसकी प्रिकॉशंस बताई कि इन रोडेंट्स जो है इससे हमने प्रिवेंट कैसे करना है। जी, डिजीज ट्रांसमिशन भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं। जी, मेरा आज का डिजीज ट्रांसमिशन क्या होगा और कंट्रोल ऑफ डिजीजेस क्या होगा, आज का जो मेरा टॉपिक था वो जो है वेस्ट मैनेजमेंट के अंडर था, रोडेंट, टाइप्स ऑफ रोडेंट एंड जो है डिजीजेस फ्रॉम द रोडेंट्स एंड कंट्रोल ऑफ द रोडेंट्स। इसके साथ ही गुड बाय, अल्लाह हाफिज। मेरा आज का टाइम खत्म हो गया। अब नए लेक्चर के साथ में जो है इसका यूनिट इन्वायरमेंटल हेल्थ के अंडर जो सब यूनिट है वो डी होगा, वो मैं आप लोगों को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। वो उस सब यूनिट का नेम है फूड एंड सैनिटेशन। जी, जो इसके अंदर सब यूनिट होगा उसका नेम है फूड एंड सैनिटेशन। नेक्स्ट हम फूड एंड सैनिटेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।